हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ लाइफ टैरो ट्रिपल थ्री में आपका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है कि आप पहले कैसे इंसान थे और अब कैसे इंसान हो। तो मैं आपको आज आप ही के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान थे। इमोशनल बहुत थे आप। कोई कुछ भी कहता था तो आप तुरंत से इमोशनल हो जाते थे, रोने लग जाते थे। कोई भी दुख वाली बात होती थी तो आपसे कोई मदद मांगने आता तो आप तुरंत उसकी मदद को चल देते थे, बिना सोचे समझे कि आप क्या कर रहे हो, उस समय आप किस सिचुएशन में हो। ये बिना कुछ सोचे समझे आप उसकी हेल्प करने के लिए चल जाते थे। बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थे आप। आपको ऐसा लगता था कि किसी और का दुख सुनकर आपको ऐसा लगता था कि आपका खुद का दुख है ये, जैसे आप ही की लाइफ की घटना हो रही हो और आपको वो पूरी करनी है, किसी तरह से उसे सॉल्व करना है। आपको ऐसा लगता था कि सामने वाले की मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। ऐसे उसके अपने बन जाते थे आप इतने इमोशनल थे। कोई आपसे पैसों की हेल्प मांगता तो आप उसे तुरंत से पैसे भी निकाल कर दे देते। आप अपने पास, अगर आपके पास 1 रुपया है ना, तो आप ये नहीं सोचते कि आज के दिन के 1 ही रुपये हैं, आप वो भी निकाल कर दे देते थे अगर कोई आपसे मांग लेता था अपनी हेल्प के लिए। तो आपने बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं सोचा कि मतलब हेल्प करते हुए या किसी का भी दुख सुन करके कि वो किसी और का होगा। आप इतने इमोशनल इंसान हुआ करते थे। अगर कोई झूठ से ही आकर आपसे रिश्ता बनाना चाहता, आपको कह देता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप उस पर विश्वास कर लेते थे। आपको लगता था जैसे कि उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई करता ही नहीं है, चाहे वो आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना कर रहा हो। फिर भी आपको लगता था कि इससे ज़्यादा प्यार तो आपको कोई कर ही नहीं सकता। उसकी गलतियों पे भी आपको प्यार ही लगता था। आप इस टाइप के इंसान थे। और एक बात बताती हूँ कि भगवान को ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। वो भगवान के प्यारे बच्चे होते हैं, इस टाइप के इंसान जो इतने इमोशनल होते हैं। तो अब आपको क्या था ना कि कोई कह देता था कि भाई हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आपको लगता था कि हाँ इससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है, तो मुझे बहुत मानता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो। आप दूसरों से बहुत प्यार करते हो, सबसे बहुत प्यार करते हो। आपने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा, आपने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। इसलिए आपको लगता था कि कोई भी सामने वाला इंसान जो आपसे आकर के बोल रहा है वो भी गलत नहीं है। लेकिन जब वो धोखा दे देता, बाद में जब आपका विश्वास टूटता, तब आपको लगता कि हाँ ये क्या हुआ मेरे साथ एकदम से। लेकिन तब भी आपका गुस्सा थोड़ी देर का ही रहता। थोड़ी देर आप गुस्सा करते हो और फिर अगर वो सामने वाला इंसान आकर आपसे प्यार से बात कर ले, माफ़ी मांग ले, तो आप उसे तुरंत माफ़ भी कर देते हो। ऐसे इंसान थे आप पहले। तो उसकी माफ़ी के समय में आप ये नहीं सोचते थे कि उसने कितनी बड़ी गलती की है या क्या किया है, तुरंत माफ़ी दे दी। भगवान को ऐसे इंसान बहुत प्यारे लगते हैं, जो मतलब इतने प्यारे से है कि सामने वाले की ज़रा भी गलती का महसूस नहीं करते कि उसने कितने बड़े धोखे दिए हैं या कुछ। लेकिन आपके माफ़ कर देने के बावजूद भी जब सामने वाला इंसान फिर से आपको धोखा देता, तो फिर आपको लगता है 1 मिनट के लिए कि मैं ये बार बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि इंसानों ने को आपने माफ़ कर दिया और फिर से उन्होंने आपको धोखा दिया, और एक नहीं, ना जाने कितने इंसानों ने दिया। ऐसा होने के बाद आप बदलना शुरू हो गए, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। तो अब आप कैसे इंसान हो? भगवान को भी ऐसे लोगों से बहुत नफरत होती है जो किसी को धोखा देते हैं। और आप तो फिर भगवान के बहुत प्यारे से बच्चे हो, जिसने सबकी हेल्प करते हो, सबको इतना मानते हो, क्योंकि आप खुद प्योर सोल हो। आप एक पवित्र आत्मा हो। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, है ना? तो इसी तरह से अब आप कैसे इंसान हो? जब पहले प्योर थे तो अभी भी प्योर ही हो आप, ठीक है? अब आपको पता लग जाता है, आप कोई भी फैसला लेते हो मगर सोच कर लेते हो, थोड़ा सा सोच कर, ध्यान में रखते हुए सामने वाले की हेल्प करते हो। आपके बहुत कम फ्रेंड्स रह गए हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती है, जो सच्ची हैं।
अब आप जान गए हो कि सच और झूठ में क्या अंतर होता है, सच्चा इंसान कौन है, झूठा कौन है, ये आपको पता लगने लगा है। अब आप उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती रखते हो जिन पर आपको पूरा विश्वास रहता है और आपको पूरी तरह से वफादार और ईमानदार दिखता है। ऐसे आप किसी से भी बात नहीं करते। अगर अब कोई आपसे आकर के बात करता भी है दुख की, तो पहले आप समय लेते हो, उसकी बात को सुनते हो पूरी ध्यान से। सुनने के बाद उस पर क्या एक्शन लेना है उस पर काम करते हो। पर पहले आप इतने इमोशनल इंसान थे कि आपको लगता था कि वो दुख मेरा नहीं है, सामने वाला जो कह रहा है वो दुख उसका नहीं है, वो दुख आपका है। आप तुरंत से हेल्प करने लगते थे। लेकिन अब आप अगले की प्रॉब्लम सुनते हो और उसको किस तरह से सल्यूशन, किस तरह से हल करना है, इसके लिए आप सोच कर कदम लेते हो। पहले देखते हो कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये भी आप आजमाते हो। किसी को भी पैसा देने से पहले आप सोचते हो कि मैं उसे पैसे दूं या ना दूं, इस जगह पे उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आप पैसों की भी कदर करते हो। आप बहुत ही अच्छे, स्टेबल और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, प्योर अभी भी हो। लेकिन पहले आप ज़्यादा इमोशनल थे, बैलेंस नहीं थे। अब आप बैलेंस्ड इंसान हो गए हो, बहुत ही खूबसूरत और भगवान के बहुत ही प्यारे से बच्चे। तो भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि अब तुम ठीक हो, टाइम लेते हो, हर बात को सोचकर टाइम के साथ पूरा करते हो, सही हो तुम अपनी जगह पर। तुम अपनी इनर गाइडेंस, इनर आवाज़ सुनते हो, अंदर की बात आवाज़ सुनते हो और उसी पर फैसला लेते हो, इंट्यूशंस को सुनते हो और तब फैसला करते हो। अब तुम्हें पहचान हो गई है कौन कैसा इंसान है, किनके चेहरों पर नकाब है और कौन नकाब के बिना है। इस चीज़ को आप पहचान गए हो, नकाब वाले बंदों को अंदर से पहचान गए हो। और अब आप माफ़ नहीं करते लोगों को, बल्कि अब आप उस बंदे से दूर हो जाते हो। ठीक है, आप बहुत ही साफ और सुलझे हुए इंसान हो और आपके अंदर बहुत ही अच्छी आत्मा है और आप इस धरती पर आए हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। पास्ट लाइफ के कार्ड से कि जो पुरानी सोल्स हैं जो इस धरती पर फंसी हुई हैं, जिनको नहीं पता कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, क्या होगा, बल्कि वो इसी ज़िंदगी के जीने मरने के बंधन में बंधी हुई हैं, उनको आज़ाद करने के लिए आए हो। तो आप अभी आपको पता है या नहीं, लेकिन आप एक टाइम के बाद इस सोल पर्पस पर पहुंचोगे जिसमें आप दूसरों को बताओगे कि आपको कैसे इस जीने मरने की बंधन से मुक्त होना है, आपका कौन सा सोल पर्पस है, कैसे आपको पता लगेगा। वो एक मेडिटेशन के थ्रू पता लगेगा कैसे आपको मेडिटेशन तक पहुंचना है। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी होती है, योगा करना होता है, मेडिटेशन को लाना पड़ता है लाइफ में। और उसके बाद फिर आपको जब अंदर से इंट्यूशन से पता चलता है कि आपको करना क्या है, तब आप उस रास्ते पर चलोगे और फिर आप लोगों की हेल्प करोगे और अपने साथ साथ औरों को भी हेल्प दोगे और उन्हें इस ज़िंदगी के जीने मरने की बंधन से मुक्त कराने की रास्ता बताओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं एंजल्स आज हमसे क्या कहना चाहती हैं। एंजल्स गाइडेंस देखते हैं कि आज एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आज आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हो। वाह, देखिए एंजल्स ने क्या कहा है हमसे। हेल्पफुल पीपल, यानी लोगों की हेल्प करो। जो लोग हेल्प के लिए बैठे हैं, जिनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्प करो। जो आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, जो सोल्स आत्माएं इस धरती पर फंस गई हैं, जिनको नहीं पता है कि उनको कैसे मुक्ति मिलेगी, उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, जिनको बहुत दुख मिल रहे हैं, उनको कैसे इस दुनिया से आज़ाद होना है, कौन सा सोल पर्पस पर जाना है, कैसे निकलना है इस जगह से, इस धरती से, उस चीज़ के बारे में ज्ञान देने के लिए उनकी हेल्प करो। जो बहुत परेशान लोग हैं ना, जो बहुत रोते हैं, इमोशनल होते हैं,
जिनके अंदर बहुत दुख भरा हुआ, छोटी छोटी बात पर वो दुख कर जाते हैं और उनको नई रास्ता नहीं पता कोई भी, उनकी हेल्प करनी है आपने। दूसरा कार्ड है नो नीड नो वरी। ओके, समझ रहे होंगे आप कार्ड का मीनिंग। एंड लुक फॉर अ साइन। जो साइन एंजल्स आपको देती हैं, एंजल साइंस भी होते हैं, ये भी आप गूगल सर्च करना, आपको पता लगेगा। जैसे एक जैसे नंबर दिखना, कहीं बार बार रिपीटेड नंबर दिखना, गाड़ी के उस पर प्लेट पे लिखे होते हैं नंबर्स, या फिर आपको कहीं एक ही बात बार बार कोई बोल रहा हो, वही एक ही बात को 3-4 लोगों के मुंह से सुन लेना, ऐसे साइंस होते हैं एंजल्स के। कहीं फर मिलना, पक्षियों के पंख होते हैं ना, जहाँ उम्मीद भी नहीं है वहाँ पर पंख मिलना, ऐसी ऐसी साइंस होते हैं जो आपको यूनिवर्स देता है या आगे चलकर देगा। आप नोट नहीं करते हो, आप अपनी मस्ती में रहते हो, थोड़ा सा अगर आप नोट करोगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी, तो आपको उस लोग साइंस पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग कि आप पहले कैसे इंसान थे और अब आप कैसे इंसान हो, और एंजल्स ने भी आपको कह दिया कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो, तो आप अपना सोल पर्पस कैसे जानोगे? मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, आपने ये मेडिटेशन करना है और फिर आपको पता लगेगा। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी बता सकते हैं आप कमेंट्स पर। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।